कई लोग कहते हैं कि बहुत सारे गणेश जी नहीं रखने चाहिए, बहुत सारे शिव जी नहीं रखने चाहिए। इन सब का क्या कारण है, क्यों नहीं रखने चाहिए? जब हमारे बच्चे कई सारे होते हैं या हमारे पिता चाचा दादा रह सकते हैं, तो भगवान क्यों नहीं रह सकते? भगवान की एक मूर्ति भाई या ज़्यादा क्यों नहीं रह सकते हैं? आपके घर में जी बहुत लोग हो सकते हैं, पर जी पिता बहुत थोड़ी हो सकते हैं, हाँ, दादा बहुत थोड़ी हो सकते हैं। दादा भी। हाँ, नहीं, इसमें जानना चाहती हूँ कि जैसे गणेश जी की मूर्तियाँ कभी किचन में है या पूजा घर में। एक मर्यादा है, हाँ, किचन में है, अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अलग अलग कमरों में तो रह सकते हैं ना? हाँ, वैसे भगवान का स्थान एक निश्चित होना चाहिए ईशान कोण में, ठीक है। और शालिग्राम जी 2 होने चाहिए जी 2 4 6 8 सम संख्या में शालिग्राम जी। लड्डू गोपाल जी 1 होने चाहिए। जी 2 भी हों तो इस भाव से कि एक कृष्ण जी हैं एक बलराम जी हैं। अब ज़्यादा आप 4-6 शालिग्राम 4-6 लड्डू गोपाल जी रख लो, जी तो 4-6 रखने से फिर 4-6 की पूजा नहीं हो पाएगी अच्छे से। 1 होंगे तो पूजा बराबर होगी, 1 है तो होगा। अब जैसे गांव में एक जगह दुर्गा जी रखी जाती है ना, जी। तो गांव भर की आस्था एक में होती है, पर हर गली गली में रख दी जाए आस्था बढ़ तो क्या, जाएगी। अरे वहाँ भी तो है वहाँ भी, इसलिए कुछ चीज़ें एक होनी चाहिए। तो वो शास्त्र की मर्यादा है, उस पर ही चलना है हमें। एक दूसरा प्रश्न है, जैसे कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, जैसे अपने यहाँ कहते हैं, तो उसको रखना चाहिए या नहीं? खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। यमुना के गंगा जी के किनारे गड्ढा खोद के उनको विसर्जन करके गड्ढे में, और फिर बालू डाल दो और वो दूसरी ले लो फिर ठाकुर जी। सत सत अभिनंदन, आपका खुश रहिए, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। हमने आपसे भागवत कथा सुननी 7 महीने से शुरू किए महाराज जी। हमारा बच्चा इंजीनियरिंग पढ़े हुए था और 12 जुलाई वो चला गया महाराज जी। अच्छा। जब से हमारा जीना बेकार हो गया था, हम क्यों? कुछ कर नहीं पाते। 2 दिन बुखार आया था उसको, और हमने गांव में के दवाखाने में उसको एडमिट किया था, और बाहर के दवाखाने में ले जाते जाते रास्ते में चला गया था। जब से हमारा दिल कहीं पे लगता नहीं था, लेकिन हमने आपके भागवत सुनने से फिर अपने ज़िंदगी में बदलाव कर लिया है महाराज जी। तो क्या किसी ने उसको जादू टोना से ख़त्म कर सकते हैं क्या मेरे बच्चों को? मैया जी, अब जो समय था बीत गया। अब उस समय की जो मृत्यु होती है वो मृत्यु के समय ही होती है, बहाने कोई भी हो सकते हैं। फिर इसलिए अब ये ना सोचिए कि क्या था क्या नहीं था। और दूसरे दवाखाने में जाकर हम उसे बचा ले सकते हैं क्या महाराज जी उससे? ना मैया, जो समय था वो हो गया। अब उसकी आप ये ना सोचिए कि शायद वहाँ ले जाते तो ऐसा होता। जो होना था वही हुआ, जो होनी होती है वो वही होती है, होनी समय वही कराता है जो होना होता है। बाद में हमने तो ऐसा कि भगवान की पूजा पाठ करना कुछ मालूम नहीं था। हम महाराष्ट्र से आदिवासी लोगों में से हम कि ऐसा कि वे बद्रीनाथ की केदारनाथ की या वृंदावन की ऐसी पूजा कोई नहीं करता महाराज जी। लेकिन हमने यूट्यूब से आपकी कथा सुनी, और आपके सब कथा में से हमको देव की भगवान की पूजा पाठ की भागवत कथा की समझ आई, और जीने की ताकत आ गई। और जी, से जी। चिंता ना करिए, अब आप प्रसन्न चित्त से भगवान का चिंतन करिए। देखो, हम सब ईश्वर के अधीन हैं, समय के अधीन हैं, जो ईश्वर कराएंगे वही होगा। इसलिए अब आप निश्चिंत होकर भगवान में मन लगाइए। मरने वालों को क्या पता चल जाता है कि महाराज जी? वो मेरा बच्चा 8 दिन से पहले बोलता था कि मैं बीमार पड़ने के बाद जल्दी मर जाऊंगा, ऐसा बोलता था वो। 8 दिन पहले बोला था वो। अच्छा, हाँ, कि तो उसको पता चल जाता क्या मरने वाले को? कुछ लोगों को एहसास हो जाता है, एहसास हो जाता है, उसे हो गया होगा तो उसने कह दिया। और मैं उससे माफ़ी कैसे मांगूंगी महाराज जी? अभी वो तो रहा नहीं है, वो मुझे बाहर को मैया वो तो भगवान के यहाँ से आया था, भगवान के यहाँ चला गया। अब आपको वो बाहर स्कूल में पुणे में पढ़ता था, और जब घर पे आता था तो वो मुझे बाहर, मैं तो बच्चे को, छोटे बच्चे को पढ़ाना जाती हूँ, लेकिन वो जाने नहीं देता था। जो समय मिला और वो मेरे साथ रहो ऐसे बोलता था, तो मैं वो नहीं कर पाई महाराज जी। अभी मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, अब जो हो गया मैया जी उसको आप भगवान का चिंतन करिए, और जो समय गुजर गया उसको जाने दीजिए समय को। ठीक है, भगवान का चिंतन करिए।